अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और चीन की जानिब से वाज़े तौर पे तालिबान को एक अल्टीमेटम दिया गया है, एक वार्निंग दी गई है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर TTP और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई करें। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त के अंदर दी गई है जब तालिबान का 9 रुकनी डेलीगेशन मुल्ला ब्रदर्स की क़यादत में चीन का दौरा कर रहा है। और इस अल्टीमेटम की बुनियादी वजह दासू में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स की एहलकारों की हलाकत हुई थी, इस हलाकत की तहकीकात जो चीन ने ख़ुद पाकिस्तान में आकर की, उसका कंक्लूजन ये था कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे TTP थी और TTP को सपोर्ट हासिल थी मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की जानिब से। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की। इसमें कुछ इशारे और कुछ सपोर्ट भारत की भी मौजूद थी। अब तालिबान, चूँकि ये कहा गया तहकीकात के अंदर कि तालिबान इन दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हमायत हासिल है और अफ़गानिस्तान के अंदर ये तालिबान की सपोर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो चीन की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर तालिबान को ये बता दिया गया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उन्हें अपने इलाक़ों से यानी अफ़गान सरज़मीन से निकालें। तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट बुनियादी तौर पर जो सिंकियांग का सूबा है वहाँ पर एक अलहदगी पसंद जंगजू तहरीक है जो मशरक़ी तुर्किस्तान एक अलहदा इलाका चाहती है, एक रियासत का क़याम चाहती है और उसके लिए वो चीन के अंदर कोशिशें कर रही है। और जो सिंकियांग का सूबा है वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं। तो चीन को ये ख़तरा लाहक है कि तालिबान की सपोर्ट की वजह से जो कलदम तंजीमें हैं, जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, वो चीन की सिक्योरिटी और सलामती के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। अब एक तरफ ये वार्निंग दी जा रही है और दूसरी तरफ तालिबान पूरी दुनिया को इंगेज कर रहे हैं। दुनिया तालिबान से ये चाहती है कि तालिबान अफ़गान सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, जबकि तालिबान ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत अफ़गान सरज़मीन पर अपने कदम ना रखे, अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस ना करे और किसी भी किस्म की पावर पॉलिटिक्स करने की या स्ट्रैटेजिक डेप्थ्स तलाश करने की कोशिश ना करे। ये तालिबान की डिमांड है। तालिबान बज़ाहिर ये श्योरिटी दे रहे हैं दुनिया को कि अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर दुनिया को तालिबान की इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी ये समझता है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और भारत इसको इस्तेमाल करेगा, जबकि चीन ये समझता है कि चीन के ख़िलाफ़ भी कुछ क़ुव्वतें अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करेंगी। और अब रूस भी इस ख़दशे का इजहार कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश और उसके जो स्पिंटर ग्रुप्स हैं वो मुतहर्रिक हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बहुत अलार्मिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें ख़दशा है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुमकिना खाना जंगी है वो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल हो सकती है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का ख़दशा मौजूद है और पाकिस्तान में बसने वाले पश्तून इस दहशत गर्दी की जानिब राग़िब हो सकते हैं। अब ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है। 80 की दहाई के अंदर जब सिविल वॉर का अफ़गानिस्तान के अंदर जब आगाज़ हुआ और उसके अंदर एक तवील जंग सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी गई और फिर 90s के अंदर जिस तरीके से ट्राइब्स के दरमियान आपस के अंदर लड़ाइयाँ हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जो असरात थे वो सिर्फ़ इस हद तक थे
कि 30 से 40 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ गए थे और पाकिस्तान के ऊपर इन मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एज सच कोई सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी। आज इमरान खान साहब एक अजीब बात ये कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होती है तो वो पाकिस्तान के अंदर भी लड़ी जाएगी, पाकिस्तान का पश्तून उस सिविल वॉर का हिस्सा बन सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर आप इसको कंपेयर करें वॉर ऑन टेरर के साथ जो कि 9/11 के बाद लड़ी गई, तो उस वक्त पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट था, अमेरिका का इत्तेहादी था, पाकिस्तान ने अड्डे दिए, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, पाकिस्तान ने यहाँ से तालिबान की आदत को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, यहाँ पे सेफ हेवन्स को ख़त्म किया, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और उस रिएक्शन में और उस गुस्से के अंदर फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने बम धमाके देखे, पाकिस्तान के अंदर हमने कत्ल गारतगरी देखी। और फिर लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये तालिबान नहीं है जो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर हमें ये कहा गया दुनिया की जानिब से गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाहें हमारे सामने रखी गई। मगर आज तो पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो बड़ी वाज़े है। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी फेवरेट अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के लोग चाहते हैं हमें वो फ़ैसला कबूल है। तो जब हमारा कोई फेवरेट नहीं है और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं और किसी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ना चाहते, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर क्यों होगी, कौन लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा। आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को टूटी हुई और बिखरी हुई बातों की बजाय एक कंक्रीट, एक सॉलिड गुफ्तगू कौम के सामने रखनी चाहिए, ताकि कौम ज़हनी तौर पे तैयार हो कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरी वॉर ऑन टेरर का लुकमा बन सकता है, इस नई खाना जंगी का हिस्सा बन सकता है। मगर इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर तो खाना जंगी नविश्ता दीवार है, इसको तो कोई होने से रोक नहीं सकता बज़ाहिर। ना तालिबान ने अशरफ गनी को कबूल करना है और ना अशरफ गनी ने तालिबान के साथ बैठना है और अपने आप को सरेंडर करना है। तो खाना जंगी तो वहाँ नविश्ता दीवार है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सींग फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लेम गेम नज़र आ रही है। महसूस ये हो रहा है कि सिविल वॉर हो ना हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग ज़रूर हो सकती है। और वो किस तरीके से हो सकती है, यानी कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अशरफ गनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि 10,000 से ज़ायद जंगजू पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। अफ़गान ऑफिशियल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान को पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट हासिल है। तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर नहीं चाहता कि किसी तरीके से अफ़गान मसले का पुरअमन हल निकले। पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। ये अशरफ गनी का एक नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव के होते हुए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी चंद रोज़ कबल 40 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजी जिन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान से पनाह मांगी, पाकिस्तान ने उन अफ़गान फ़ौजियों को पनाह दी। जब उनको अफ़गानिस्तान के हवाले किया गया और इंटरनेशनल मीडिया को बताया गया कि पाकिस्तान ने एक गुड जेस्चर के तौर पे ये काम किया, तो अफ़गानिस्तान ने किसी भी किस्म के इस एक्शन को तस्लीम करने से, एक्नॉलेज करने से, इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी अफ़गान फ़ौजी ने ना तो बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही पाकिस्तान से मदद मांगी और ना ही पाकिस्तान ने किसी अफ़गान फ़ौजी को पनाह दी और अफ़गानिस्तान के हैंड ओवर किया। तो बदएतमादी का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है।
और नीचा दिखाने का लेवल इतना है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के दरमियान कि अभी हम्दुल्ला मुहिब ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। अब नवाज़ शरीफ ने मुलाकात इसलिए की कि वो भी पाकिस्तान की फ़ौज को और इमरान ख़ान को नीचा दिखाना चाहते थे, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी ये बताना चाहती थी कि पाकिस्तान की फ़ौज को और इमरान ख़ान साहब को कि वो नवाज़ शरीफ को अपना एक एसेट समझते हैं, एक दोस्त समझते हैं, एक स्टेक होल्डर समझते हैं, और वो नवाज़ शरीफ की जो स्टेट्समैन वैल्यू है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अफ़गान क़यादत पाकिस्तान को चकला चलाने के ताने दे रही है, पाकिस्तान को गालियाँ निकाल रही है, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद अफ़गान क़यादत से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, एक डिसक्वालीफाइड लीडर, वो अपने मुल्क को और अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अब एक ऐसे वक्त के अंदर जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, एक नए पॉलिटिकल सेटअप के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया को सफारती सतह पर इंगेज करना चाहते हैं। तालिबान पूरी दुनिया के सामने अपना एक नया पॉजिटिव पोस्चर डेवलप करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा वो भारत का दौरा कर रहे हैं, और वो भारत के अंदर बैठकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। बट इम्पॉर्टेंट सवाल यही रहेगा कि क्या तालिबान भारत की गोद में बैठ रहे हैं? क्या तालिबान के राब्ते टीटीपी के साथ बरकरार हैं? क्या तालिबान चीन के अंदर सिंकियोंग के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी शिद्दत पसंद तहरीक को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? और अगर तालिबान किसी भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की और चीन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों को लड़ाना चाहती हैं और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी चाहती हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जब इमरान ख़ान साहब ख़ुद ये कहते हैं कि जब डायलॉग का बेहतरीन टाइम था वो अमेरिका ने गंवा दिया। अब आप तालिबान को फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फातेह। तो अगर वो फातेह हैं और खाना जंगी अफ़गानिस्तान का मुकद्दर ही है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन चीनी इंजीनियर्स का कत्ल और इसके पीछे दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट में तालिबान का नाम आना, ये बहुत एक अफसोसनाक और एक लम्हे फ़िक्री है। जिन तालिबान को हम अपना एसेट समझते रहे, अगर वही दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, तो फिर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।